करेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। हमारी कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की और ये कब कब आई, इसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट जनरेशन आई हमारी 1946 से 56। कब आई? 1956 में आई। और इसमें क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था। किसमें होता था? वैक्यूम ट्यूब्स का। तो सामने जो फोटो है उसमें देखो वैक्यूम ट्यूब्स लिखी हुई हैं। वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था और लगातार रखरखाव की आवश्यकता थी। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता था हमारे को, क्योंकि ये काफी बड़ा होता था। पूरे कमरे में एक कंप्यूटर आता था, ठीक है। और इसमें डाटा स्टोरेज जो थी वो कम थी, यानी कि इसकी जो स्टोरेज की क्षमता थी वो बहुत कम थी। इसमें ये मान लो कि 4-5 इमेज स्टोर हो सकती थी। एक फ्लॉपी ड्राइव आती थी पहले, फ्लॉपी डिस्क इस टाइप की होती थी एक फ्लॉपी डिस्क। इसमें इसकी जो क्षमता होती थी 3-4 MB की होती थी सिर्फ। उसमें हम आपका 3-4 इमेज डाल सकते थे, इसलिए इसकी स्टोरेज बहुत कम थी। और इसकी जो इनपुट आउटपुट की प्रोसेसिंग थी वो बहुत धीमी थी। इनपुट आउटपुट मतलब जैसे हमने अपना नाम लिखना है, कंप्यूटर में लिख दिया मैंने अपना नाम सुनील, वो जो सुनील हमने टाइप करा है उसका आउटपुट हमारे को काफी टाइम बाद मिलेगा, यानी कि थोड़ा टाइम लगेगा उसमें आने में। प्रोसेसिंग थोड़ी लेट थी, ठीक है। और इसमें जो थी मशीनी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट होती थी। और वैक्यूम ट्यूब्स के कारण, जो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी बड़ी बड़ी, उसके कारण इसका आकार था वो पूरा बड़ा था। पूरा जो ये मान लो रूम में आपका एक ही सिस्टम सेट होता था और 2-3 जो पर्सन थे उसको चलाते थे। फिर हमारी आई सेकंड जनरेशन। क्या आई हमारी? फिर सेकंड जनरेशन आई 1956 से 65 में। कब आई? 1956 से 65 में आई। और फिर इसमें क्या बदलाव हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली किसने? ट्रांजिस्टर ने। किसने ले ली? ट्रांजिस्टर ने ले ली। और ये अधिक विश्वसनीय और तीव्र था, यानी कि इसकी स्पीड अब पहले से ज्यादा बढ़ गई इसकी स्पीड। और वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर किसने ले लिया था इसका? वो ट्रांजिस्टर ने। देखो वो सामने पिक्चर्स में दिखाया गया है, ट्रांजिस्टर ने इसका रूप ले लिया था। पहले वैक्यूम ट्यूब्स थी और फिर ट्रांजिस्टर आ गए थे। इसकी स्पीड भी बढ़ गई और इसका आकार जो पहले पूरे कमरे में आता था अब इसका आकार छोटा हो गया, आधे कमरे में आने लगा, थोड़ा और कम हो गया। और प्रथम युग से ये तेज था। जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी उससे सेकंड जनरेशन की स्पीड ज्यादा थी। क्या थी? स्पीड ज्यादा थी और कम पावर की आवश्यकता होती थी, यानी कि 220 वोल्ट तक इसमें चल जाता था। पहले ज्यादा वोल्ट लगती थी, इसमें ज्यादा पावर लगती थी, ज्यादा खर्चा आता था। फिर आई तीसरी जनरेशन। क्या आई फिर? तीसरी जनरेशन कब आई? ये देखो 1965 से 1971 में आई। इसमें क्या था? अधिक गति संवेदनशील विश्वसनीय है, तो इसकी स्पीड सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से तेज हो गई, यानी कि थर्ड जनरेशन में थोड़ी और स्पीड बढ़ गई, ठीक है। और इसका नाम हो गया मिनी कंप्यूटर का नाम। जैसे फर्स्ट जनरेशन पूरा कमरा में आता था, सेकंड में उससे कम हुआ और थर्ड में क्या हुआ? अब एक टेबल का रोक ले, टेबल के ऊपर पूरा सिस्टम आ गया, ठीक है। इसकी स्पीड भी बढ़ गई, इसकी स्टोरेज भी बढ़ गई और इसका जो तापमान था, तापमान में भी कमी आ गई। जैसे पहले फर्स्ट जनरेशन में था हीट ज्यादा होती थी, कमरे में बैठ नहीं पाते थे बंदे, थोड़ी थोड़ी देर बाद काम करना पड़ता। लेकिन अब क्या है, थर्ड जनरेशन में हमारा सिस्टम भी छोटा हो गया और तापमान, हीट भी कम होने लग गई, तापमान भी कम हो गया, ठीक है। यस सर। अब फिर उसके बाद आई हमारी चौथी जनरेशन। चौथी जनरेशन कब आई? फोर्थ जनरेशन 1970 से 85। 1970 से 85। और ये लार्ज स्केल में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग लग गया। इसमें क्या हो गया? लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग होने लग गया और ये प्रोसेसर का इंटेल कोर 2 कोडा इसका प्रयोग होने लग गया, प्रोसेसर का, ठीक है। यस सर। और हार्डवेयर के मूल्यों में वृद्धि। लेकिन क्या था, हमारे जो हार्डवेयर सिस्टम थे, जो हमारे पार्ट्स आते थे वो महंगे मिलने लगे, महंगे हो गए। जैसे जैसे जनरेशन का विकास हुआ हमारे हार्डवेयर पार्ट्स महंगे हो गए और जो हमारे सॉफ्टवेयर जिसमें हम काम करते हैं उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि नई जनरेशन आई थी, नई सॉफ्टवेयर डेवलप हुए और इसमें हमारा जो ये महंगाई थी वो बढ़ गई, कीमत बढ़ गई उनकी, ठीक है। नए नए सॉफ्टवेयर आए थे कंपनी मार्केट में। और जो इसका था स्प्रेडशीट का विकास हुआ, डाटा मैनेजमेंट का विकास हुआ, यूजर एप्लीकेशन का विकास हुआ और सीपीयू की गति में वृद्धि हो गई।
फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन स्लो थी थोड़ी, लेकिन जो हमारी फोर्थ जनरेशन आई उसकी स्पीड बढ़ गई, काफी तेज काम होने लग गया। तेज मतलब हमारी स्पीड बढ़ने से काम फटाफट होने लग गया, हर चीज में विकास होने लग गया। बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, इन सब में हमारा कंप्यूटर का भी काम होता है ना सारे में। हम किसी भी बैंक में जाते हैं काम करवाने, तो पहले क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में हमारा अकाउंट नंबर देखते हैं, सारा डाटा निकालते हैं, उसके बाद हमारे को पैसे देते हैं या जमा करते हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ? कंप्यूटर के कारण। हर चीज आजकल कंप्यूटर से चलती है ना। अब हमारी आ गई फिफ्थ जनरेशन जो हम आज तक यूज कर रहे हैं। ये कब आई थी? 1986। और कब से कब तक रही है? अभी तक 2025। इसमें चिप का प्रयोग होने लग गया, सॉफ्टवेयर में कमी होने लगी, यानी कि सॉफ्टवेयर के मूल्यों में। पहले क्या था, महंगे थे सॉफ्टवेयर, कोई खरीदता था, लेकिन अब जैसे जैसे विकास होने लग गया, जनरेशन अपडेट होने लग गई, तो सॉफ्टवेयर भी सस्ते हो गए और हार्डवेयर भी सस्ते हो गए। इसके हार्डवेयर डिवाइस उनके मूल्य में कमी होगी, हार्डवेयर भी सस्ते हो गए और कीमत और रेशो में इंप्रूवमेंट हुई और पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग अधिक हो गया। इसमें क्या हुआ, डेस्कटॉप आया, फिर लैपटॉप का विकास हुआ, जिससे हम एक बैग में आ जाता है छोटा सा लैपटॉप। फिफ्थ जनरेशन में लैपटॉप एक ही बैग में आ जाता है छोटा सा, कहीं पे बैठ के आप काम कर सकते हो, चाहे आप अपने घर में बैठे लेके बैठ जाओ, चाहे आप ऑफिस में लेके बैठ जाओ, या किसी ऐसे स्थान पे जहां आपको सूटेबल हो, जैसे रेलवे स्टेशन पे कोई काम आ गया, हमने करना हो, कार्ड निकाल के कंप्यूटर को, लैपटॉप को अपना काम कर लिया वहां बैठ के एक जगह पे, है ना। कितना जनरेशन में अपडेट आ गई, फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक कितनी अपडेट्स आ गई। और डाटा स्टोरेज की जो क्षमता थी वो भी बढ़ गई। पहले एमबी में चलता था और अब टीबी में। टीबी का मतलब टेराबाइट्स। अब आप इसमें मल्टीपल स्टोरेज डाल सकते हो, मल्टीपल पिक्चर्स डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो। स्टोरेज फुल नहीं होती क्योंकि स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ गई, स्पीड की क्षमता भी बढ़ गई। ये था आज हमारी जनरेशन के बारे में, फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है? यस सर।